नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूँ जीती मीडिया हिंदी पर। और आज हमारे साथ जो मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं उनका नाम है खेमचंद शर्मा जी और वो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है। जी खेमचंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। जी अ, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों की तरफ से भी ये जानना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मेरे परिवार में भी सब ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपके दर्शकों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। मैं जी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आने वाले समय में भी हम सबको अच्छा रखे, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे। जी खेमचंद जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही रखूंगा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें की गई, जिसमें से ये कहा गया कि जिन मंत्रियों की छुट्टी की गई है उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या उनको कोई राज्यपाल जैसा दायित्व दिया जा सकता है। कुछ मंत्रियों को ऐड किया गया ये कहते हुए कि ये लोग अच्छा काम करेंगे उस सेक्टर्स में, जैसे रेल मंत्रालय बदल दिया गया। ठीक है, कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया युवाओं के नाम पे कि ये युवा हैं, मोदी जी की टीम को मजबूत करेंगे। लेकिन एक सवाल, चूंकि आप दिल्ली से हैं, सबसे पहला यही रहेगा कि दिल्ली का तो प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया केंद्र सरकार में। एक हर्षवर्धन जी थे, वो भी चले गए। मीनाक्षी लेखी हालांकि आई हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में लगातार पहले भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से सरकार में आते रहे और सरकार से ऑर्गेनाइजेशन में आते रहे और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को अलग-अलग समय पे ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी जाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में लगातार डिस्कशन चलते हैं, लगातार बातचीत चलती है, लगातार संवाद चलता है और उस संवाद के अनुसार कार्यकर्ताओं की बातचीत के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते हैं। ये बदलाव भी वैसे हुए। रही दिल्ली की बात, तो आपको मैं बता दूँ हरदीप सिंह पुरी जी दिल्ली में ही उनका जन्म हुआ है, दिल्ली में ही उनकी एजुकेशन हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ली है और वो अपने आप को दिल्ली वाला मानते हैं। वो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पहले भी दिल्ली का टेक्निकली देखा जाए तो एक ही कैबिनेट मिनिस्टर रहा। कुछ समय तक विजय गोयल जी वहाँ पे मिनिस्टर रहे, लेकिन विजय गोयल जी एमपी कहाँ से थे? राजस्थान से। तो अब भी एक मिनिस्टर शुद्ध रूप से मीनाक्षी जी दिल्ली से हैं। दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, वो भी अपने आप को दिल्ली वाला मानते हैं, तो हम 2 मान सकते हैं। तीसरा, दिल्ली में सभी मंत्री यहाँ पे रहते हैं। इवन भूपेंद्र यादव जी, ज़्यादातर उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली में रहता है और वो भी टेक्निकली आप देखो तो वो भी दिल्ली वासी हैं। तो दिल्ली में मंत्रियों की रिप्रेजेंटेशन कम या ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली के पास तो पूरा मंत्रालय, पूरा कैबिनेट ही यहाँ पे रहता है और दिल्ली वासियों के लिए उनका एक्सेस भी है, दिल्ली वासी उनसे मिल भी सकते हैं और दिल्ली वासियों को उनका लाभ भी मिलता है। जी। अश्विनी वैष्णव जिनको रेल मंत्रालय दिया गया, उनका आपको नहीं लगता कि एंट्री जो हुई है पैरासूट एंट्री हुई है? क्योंकि बेशक वो अच्छे आईआईटीएन हो सकते हैं, आईआईएम के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एक लीडरशिप, एक मंत्रालय संभालना, क्या आपको लगता है वो बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि ये सबसे चौंकाने वाला नाम रहा है जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बाकी सभी प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, ये थोड़े अलग हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ये रेलवे को उस तरीके से आगे ले जा पाएंगे या इसको रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम माना जाए? ये मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छे तरीके से वो रेलवे को सँभालने उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे तरीके से एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर काम किया है, एज़ अ एमपी भी उनका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उनकी जो एजुकेशन है हम सभी जानते हैं। एक उनका एक्सीलेंट उनका एक एजुकेशन बैकग्राउंड है और इन सब का लाभ हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को मिलेगा, रेलवे मिनिस्ट्री को मिलेगा क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटी होती है और हमें फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाने के लिए एक ऐसा विज़न चाहिए, एक ऐसा रोड मैप चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको समझ सके और समझने के बाद उस टीम के साथ डिस्कस कर सके, इंटीग्रिटी पे डिस्कस कर सके, उनके जो प्लस और माइनस है उस पे डिस्कस कर सके। मेरे को ऐसा लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है और सोच समझ के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ये ज़िम्मेदारी दी है। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.